जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया था सेंटेंस के विषय में, तो आज हम सेंटेंस के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सेंटेंस जो बेस्ड ऑन क्लाउज होते हैं, जो कि क्लाउज के आधार पर सेंटेंस होते हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बेस्ड ऑन क्लाउज सेंटेंस। क्लाउज आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि क्लाउज क्या होते हैं। इसका मतलब हिंदी में उपवाक होता है, यानी कि जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है उसे क्लाउज कहते हैं। क्लाउज मुख्यतः अगर आप देखें तो क्लाउज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है दोस्तों प्रिंसिपल क्लाउज। नंबर एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज। नंबर दो होता है कोऑर्डिनेटिव क्लाउज और नंबर तीन होता है सब ऑर्डिनेटिव क्लाउज। सब ऑर्डिनेटिव क्लाउज। तो इस तरह से तीन क्लाउज होते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेटिव क्लाउज और सब ऑर्डिनेटिव क्लाउज। अब हम सीधे सेंटेंस पर लेकर जाएंगे, ज्यादा आपको घुमाएंगे नहीं कि चीजें इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे हमने लिखा ही इज ए बॉय, he is a boy, he reads book। वह एक लड़का है, वह किताब पढ़ता है। तो आप देखिए दो सेंटेंस आपस में बटे हुए हैं, अलग अलग सेंटेंस है। अगर हम इनको क्लाउज के माध्यम से जोड़ना चाहें तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिव क्लाउज के लिए हम यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। सब ऑर्डिनेटिव के लिए सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। और वहीं अगर प्रिंसिपल की बात आए तो अगर किसी सेंटेंस में एक क्लाउज है, दैट इज द प्रिंसिपल क्लाउज। मतलब उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और कोई वर्ब होनी चाहिए। वर्ब में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। जैसे आप देखेंगे यहां पर दो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ए बॉय और दूसरा सेंटेंस है ही रीड्स बुक। अगर इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़े, जैसे हमने लिखा ही इज ए बॉय और यहां बीच में हमने लगा दिया एंड ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, तो यह सेंटेंस बड़े आराम से जुड़ गया। क्योंकि यह सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा कोऑर्डिनेटिव क्लाउज होता है। उसी तरह से आप चारों सेंटेंस देखेंगे जो क्लाउज के आधार पर होते हैं। नंबर एक पर हमने कल बताया था, नंबर एक पर होता है दोस्तों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। नंबर दो पर होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड। नंबर तीन पर होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर चार पर होता है मिक्स सेंटेंस। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, बहुत ही आसान बात होती है दोस्तों। अगर किसी सेंटेंस में केवल और केवल प्रिंसिपल क्लाउज है, केवल और केवल प्रिंसिपल क्लाउज है, तो वह हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज है प्लस उसी में कोऑर्डिनेटिव क्लाउज है, कोऑर्डिनेटिव क्लाउज है, तो वह हमारा हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस उसमें है सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिव, तो वह हमारा हो जाता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और वहीं अगर आप किसी भी सेंटेंस में तीनों क्लाउज ले आकर के रख देते हैं, यानी कि आपने रख दिया प्रिंसिपल प्लस आपने रख दिया उसी में कोऑर्डिनेटिव प्लस आपने उसी में रख दिया सब ऑर्डिनेटिव, तो तीनों अगर सेंटेंस, तीनों क्लाउज एक ही सेंटेंस में चले आते हैं तो बड़े आराम से वह हो जाता है हमारा मिक्स सेंटेंस। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस, जैसे हमने लिखा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, यहां पर एक क्लाउज है इसलिए सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा हमने लिख दिया आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग एंड आई एम रीडिंग, तो ये हमारा दो सेंटेंस हो जाएगा। दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, बीच में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए हमारा यह हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो जैसे हमने लिख दिया आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग
आई एम रीडिंग। तो यहां पर हमने किसी WS टाइप के कंजक्शन से जोड़ दिया दोस्तों, तो यह हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हमको मिक्स बनाना है तो हमको तीनों चीजें एक ही सेंटेंस में डाल देनी है। एग्जांपल हम यहां पर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा आई एम प्लेइंग एंड आई एम रीडिंग वाई यू आर सैड। तो आप देखिए यहां पर तीन क्लाउज एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को मिक्स सेंटेंस कहा जाता है। दोस्तों इस बात में आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल एक सेंटेंस हो, एक सब्जेक्ट हो। कोऑर्डिनेटिव वह होता है जिसमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया होता है, जैसे हमारे पास होता है एंड, बट, नॉर, और, सो। इस तरह से बहुत सारे कंजक्शन होते हैं जिसके द्वारा अगर कोई भी सेंटेंस जोड़ा हुआ है तो हमारा कोऑर्डिनेटिव होता है। अगर हम सबऑर्डिनेटिव की बात करें तो कोई भी सेंटेंस अगर किसी WS टाइप के द्वारा जोड़ा गया होता है तो हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। और वहीं अगर आप क्लाउज के आधार पर सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल और केवल प्रिंसिपल क्लाउज होता है। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेटिव क्लाउज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेटिव होता है। और मिक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव तीनों होते हैं। दोस्तों इसके अलावा सेंटेंस में कुछ नहीं होता। अगर आपको कहीं पे कोई भी सेंटेंस बनाना होगा तो बड़े आराम से आप बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। जैसे हमने लिखा यू आर ए टीचर, यू टीच इंग्लिश। इसको आप चेंज कीजिएगा कॉम्प्लेक्स में चेंज कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा ही इज ए बॉय, ही प्ले, वह खेलता है। इसको आप चेंज कीजिएगा दोस्तों कंपाउंड में। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत आंसर देंगे दोस्तों। किसी भी तरह के सवाल हुए इंग्लिश से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, बेसिकली आप मैथ के लिए हमारे पास नए टीचर्स आने वाले हैं। मैथ तो हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट से आएंगे, हिस्ट्री से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी, पॉलिटी, किसी भी सब्जेक्ट से आइएगा दोस्तों। अभी तो हमने इंग्लिश पढ़ाना अपने चैनल पर शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम सारे सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल करेंगे एक ही चैनल पर। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।